हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चाणक्य कोचिंग सेंटर। आज आपके कंप्यूटर अवेयरनेस की सेकंड क्लास है जो कि जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर पे है। अब जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स का मतलब होता है कि समय के साथ साथ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में क्या क्या एडवांसमेंट आई, उनमें क्या क्या तब्दीलियां आई, उस हिसाब से कंप्यूटर्स जो है वो अलग अलग जनरेशंस में डिवाइड होते गए। तो आइए चलिए इसी को आज हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है कि कंप्यूटर हैज इवॉल्व्ड फ्रॉम अ लार्ज साइज सिंपल कैलकुलेटिंग मशीन टू अ स्मॉलर बट मच मोर पावरफुल मशीन। अब हुआ क्या, समय के साथ साथ कंप्यूटर जो है वो क्या था, एक लार्ज साइज, मतलब बहुत जो बड़े बड़े कंप्यूटर्स, एक बल्कि साइज जो कंप्यूटर्स थे वो धीरे धीरे किस में कन्वर्ट होते गए, स्मॉलर साइज में कन्वर्ट होते गए। बट और उनकी जो काम करने की क्षमता थी वो क्या बनती गई, बढ़ती गई। समय के साथ साथ साइज छोटा होता गया बट उनके काम करने की क्षमता बढ़ती गई। दैट्स व्हाई लार्ज साइज सिंपल कैलकुलेटिंग मशीन्स टू अ स्मॉलर साइज बट मच मोर पावरफुल मशीन। साइज छोटा और काम ज्यादा। द एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर टू द करंट स्टेट इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ द जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। इसी एवोल्यूशन को, जो कंप्यूटर का एवोल्यूशन हो रहा है, इसी में ही साइज छोटे होते जा रहे हैं और पावर उनकी बढ़ती जा रही है। इसी एवोल्यूशन को क्या किया हमने, जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर में डिवाइड किया है कि कब कितना चेंज कंप्यूटर में आता गया। ईच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इज डिजाइन बेस्ड ऑन न्यू टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। हर एक जनरेशन जो है हमारी कंप्यूटर की, हर एक जो जनरेशन है हमारे कंप्यूटर की, वो किस पे बेस्ड है, न्यू टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट पे। मतलब नई टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होती रही, इसी के साथ साथ हम क्या करते गए, हर जनरेशन को बनाते गए, रिजल्टिंग इन बेटर, चीपर एंड स्मॉलर कंप्यूटर्स दैट आर मोर पावरफुल, फास्टर एंड एफिशिएंट देन देयर प्रेडिसेसर्स। तो उसमें क्या होता गया, फिर जैसे जैसे उनमें टेक्नोलॉजी में बेटरमेंट होती गई तो फिर वो क्या बनते गए, बेहतर, सस्ते, और साइज में क्या बनते गए, वो छोटे, स्मॉलर कंप्यूटर्स दैट आर मोर पावरफुल, जो उससे क्या थे, ज्यादा ताकतवर थे, तेज थे और एफिशिएंट थे। मतलब ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं थे यूज करने में अपने प्रेडिसेसर से, मतलब पिछले वर्जन से। तो इसी के करंटली देयर आर 5 जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। अभी के लिए हमारे कंप्यूटर में कितनी जनरेशन है, 5 जनरेशन है। कंप्यूटर में कितनी जनरेशन है, 5 जनरेशन है। कंप्यूटर्स को हमने 5 जनरेशन में डिवाइड किया गया है। इन द फॉलोइंग सबसेक्शन वी विल डिस्कस द जनरेशन ऑफ कंप्यूटर टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी यूज्ड बाय देम। तो आने वाली अगली आखिरी हम क्या डिस्कस करेंगे कि इनमें क्या क्या समय के साथ साथ चेंजेस होते गए, उनके हार्डवेयर में, उनके सॉफ्टवेयर में, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स में, जैसे कि उनकी स्पीड में कि वो कितना काम कितनी जल्दी करते हैं, उनकी फिजिकल अपीयरेंस में कि वो दिखने में किस तरह से बदलते गए हमारे लिए, और उनके एप्लीकेशंस में कि उनमें क्या क्या चीजें ऐड होती गई, कि सिंपल एक कैलकुलेटर से लेके आज वर्चुअल रियलिटी तक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक हमारे क्या क्या एप्लीकेशन उसमें ऐड होती गई। तो ये सारी हमारी 5 जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में डिवाइड है। तो चलिए, पहली हमारी फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स हैं जो कि कब से, 1940 से लेके 1956 तक आई है। 1940 से लेके 1956 तक हमारी फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स थी। तो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स क्या आते हैं हमारे, The first computers used vacuum tubes for circuitry and magnetic drums for memory. अब उनमें क्या लगी हुई थी मेमोरी के लिए, वैक्यूम ट्यूब्स। जैसा आपने पहले भी पिछले लेक्चर में देखा कि एनिएक्स जो था उसमें वैक्यूम ट्यूब्स लगी होती थी मेमोरी के लिए। तो अराउंड उसमें 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स थी जो कि मेमोरी के लिए लगी होती थी। They were often enormous and taking up the entire room. तो एनिएक्स जो था वो क्या था, 30 बाई 30 फीट का पूरा कमरा घेर लेता था, क्योंकि उसमें कितनी 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स थी। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स रिलाइड ऑन मशीन लैंग्वेज। जो हमारे फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स हैं वो किस लैंग्वेज पे काम करते हैं, मशीन लैंग्वेज पे। दे वर वेरी एक्सपेंसिव। अब वो जो कंप्यूटर्स थे वो क्या थे, ये कंप्यूटर्स क्या थे, बहुत ज्यादा महंगे थे। They were very expensive to operate and in addition to using a great deal of electricity. अब इतने बड़ी मशीन जो है वो बहुत ज्यादा बिजली भी खाती थी, जनरेटेड अ लॉट ऑफ हीट, बहुत ज्यादा हीट भी प्रोड्यूस करती थी, जिस वजह से क्या होते थे, बहुत ज्यादा उनमें मेल फंक्शंस होते थे, बीच बीच में बार बार वो रुक जाती थी, क्यों, हीट की वजह से कई बार इलेक्ट्रिसिटी उसको पूरी नहीं पड़ती थी, इस वजह से वो
क्या थे, बहुत ज्यादा महंगे थे चलाने के लिए। द यूनिवैक एंड एनियाक कंप्यूटर्स आर एग्जांपल ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटिंग डिवाइसेस। तो हमारे यूनिवैक और एनियाक जो है वो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के एग्जांपल्स हैं। तो आइए अब फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स के कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को डिस्कस करते हैं। जैसे कि जो फर्स्ट हमारा जनरेशन के कंप्यूटर्स थे वो पहले क्या बने हमारे, इट वाज ओनली इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बने एंड फर्स्ट डिवाइस टू होल्ड मेमोरी। और पहले डिवाइस बने जिन्होंने क्या किया, मेमोरी, अपने कंप्यूटर्स के अंदर मेमोरी रखना स्टार्ट की। तो इनके जितने एडवांटेज थे उससे ज्यादा इनके क्या थे, पर डिसएडवांटेजेस भी थे। अब जैसे इनके पहला क्या था, इनका साइज जो है बहुत ही बड़ा था। इनका साइज क्या था, बहुत ज्यादा बड़ा था। वैक्यूम ट्यूब्स बर्न फ्रीक्वेंटली। अब 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स लगी थी एनियाक में, तो वो इतनी ज्यादा बड़ी थी और इतनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस जब कर रहे थे वो, तो ऑब्वियस अब बहुत ज्यादा टाइम तक वो चलेंगे नहीं, बार बार जलती रहेंगी। दे वर प्रोड्यूसिंग हीट और उनमें मेंटेनेंस प्रॉब्लम्स। तो जितनी ज्यादा वो हीट प्रोड्यूस कर रही थी, बार बार उनकी वैक्यूम ट्यूब्स खराब हो रही थी, जिसकी वजह से उनकी मेंटेनेंस रखना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था। तो उनकी मेंटेनेंस की भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स थी। तो ये थे आपके फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स। अब नेक्स्ट है आपके सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स, जो कि आपके 1956 से लेके 1963 तक यूज किए गए। अब आपके सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर जो हैं वो 1956 से लेके 1963 तक यूज किए गए हैं। अब फर्स्ट जनरेशन से सेकेंड जनरेशन में जो सबसे बड़ा चेंज आया वो क्या आया, वैक्यूम ट्यूब्स की जगह क्या यूज होने लग गए, ट्रांजिस्टर्स। वैक्यूम ट्यूब की जगह क्या यूज होने लग गए, ट्रांजिस्टर्स। एंड अशर्ड इन द सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ट्रांजिस्टर्स क्या हो गए, अशर्ड किए गए सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में। बहुत ज्यादा सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में ट्रांजिस्टर्स का यूज किया गया। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स मूव्ड फ्रॉम मशीन लैंग्वेज टू सिंबॉलिक लैंग्वेज। जो हमारे सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर थे, अब वो मशीन लैंग्वेज से किस पे मूव कर गए, सिंबॉलिक लैंग्वेज में। और सिंबॉलिक लैंग्वेज हमारी कौन सी होती है, असेंबली लैंग्वेज। सिंबॉलिक लैंग्वेज कौन सी है हमारी, असेंबली लैंग्वेज। तो पहली जो हमारे फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स थे उनमें क्या थी, मशीन लैंग्वेज, और सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में क्या आ गई, असेंबली लैंग्वेज। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस वर ऑल्सो बीइंग डेवलप्ड एट दिस टाइम। और इसी टाइम पे साथ साथ में क्या होने लगा, जो आपकी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस थी वो भी डेवलप होना धीरे धीरे स्टार्ट हो गई थी, सच एज अर्ली वर्जन ऑफ कोबोल एंड फोर्ट्रैन। तो उस टाइम पे इनके अर्ली वर्जन्स किसके, कोबोल और फोर्ट्रैन के भी आना स्टार्ट हो गए थे। दे वर ऑल्सो द फर्स्ट कंप्यूटर्स दैट स्टोर द इंस्ट्रक्शन इन देयर मेमोरी। ये पहले ऐसे कंप्यूटर्स थे जो अपनी इंस्ट्रक्शंस को मेमोरी में स्टोर करते थे। और मेमोरी किसमें, मैग्नेटिक टेप ड्रम्स फॉर सेकेंडरी स्टोरेज। और मैग्नेटिक टेप ड्रम्स का यूज करते थे किसके लिए, सेकेंडरी स्टोरेज के लिए। तो इनके भी अब आइए डिस्कस कर लेते हैं एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। सेकेंड जनरेशन के जो एडवांटेजेस थे वो सबसे पहला ये था कि साइज रिड्यूस कंसिडरेबली। जैसे ही वैक्यूम ट्यूब से हमने ट्रांजिस्टर्स में शिफ्ट किया तो कंप्यूटर का जो साइज है वो एक बहुत ज्यादा फर्क आ गया। जो एक कंप्यूटर जो था पहले पूरा का पूरा 30 बाई 30 फीट का कमरा ले रहा था, अब वो सिंपल एक टेबल पे आ रहा था। तो ये साइज में बहुत बड़ी रिडक्शन थी, ठीक है। दे वेरी फास्ट। अब वो क्या थे, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर से काफी ज्यादा तेज थे एंड वेरी मच रिलायबल। और फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर से जो क्या थे वो काफी ज्यादा रिलायबल भी थे। बट इनके भी बहुत सारे एडवांटेज डिसएडवांटेजेस थे, जैसे कि ओवरहीट ये क्या हो जाते थे, जल्दी हो जाते थे, क्योंकि अभी भी क्या था, हमें कूलिंग का सोल्यूशन नहीं मिला था। तो इसलिए ये काम करते हुए ओवरहीट बहुत जल्दी हो जाते थे। इसी वजह से इनमें भी क्या थी, मेंटेनेंस की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स थी। तो ये थे आपके सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। सेकेंड जनरेशन के बाद अब हमारे पास जो अगली जनरेशन आती है वो कौन सी आती है, थर्ड जनरेशन। थर्ड जनरेशन आपकी कब से कब तक चली है, वो चली है आपकी 1964 से लेके 1971 तक। द थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स जो आपके यूज किए गए हैं वो 1964 से लेके 1971 तक यूज किए गए हैं। द डेवलपमेंट ऑफ द इंटीग्रेटेड सर्किट वाज द हॉलमार्क ऑफ द थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। जो सबसे बड़ा चेंज आया सेकंड जनरेशन से थर्ड जनरेशन में वो किसका आया, इंटीग्रेटेड सर्किट का। आपके आईसी सर्किट का जो इन्वेंशन था
वो सबसे बड़ा चेंज था हमारा आपका सेकेंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन में, वॉज द हॉलमार्क ऑफ द थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। जो हमारे इंटीग्रेटेड सर्किट्स हैं वो हमारे मेन चीज थी किसमें, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में। ट्रांजिस्टर्स वर मिनिएचराइज्ड एंड प्लेस्ड ऑन सिलिकॉन चिप्स कॉल्ड सेमीकंडक्टर। ट्रांजिस्टर्स क्या किए गए, और छोटे किए गए, और उन्हें किस पे प्लेस किया गया, सिलिकॉन चिप्स पे, जिन्हें हम आज के डेट में क्या कहते हैं, सेमी कंडक्टर्स। और इन कंप्यूटर्स में जो लैंग्वेजेस यूज की गई वो कौन सी, थर्ड जनरेशन में कोबोल, फोर्ट्रेन, बेसिक एंड ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर मल्टीटास्किंग। अब थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स में क्या हो गया, इंटीग्रेटेड सर्किट की आने से उनमें मल्टीटास्किंग होने लगी, इसलिए ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज होने लगा। उनमें हाई लेवल लैंग्वेजेस जो पहले अर्ली फेज पे थी अब वो प्रॉपर बन चुकी थी, तो उनमें वो कोबोल, फोर्ट्रेन एंड बेसिक यूज होने लगी। इसी के साथ थर्ड जनरेशन में क्या है, इंस्टेड ऑफ पंच कार्ड्स, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स में क्या किया गया, इंस्टेड ऑफ पंच कार्ड्स। पहले क्या होता था, हम किसका यूज करते थे, पंच कार्ड्स और प्रिंट आउट का यूज करते थे अपने डाटा को एंटर करने के लिए। अब थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स में डाटा किन के थ्रू एंटर होने लगा, कीबोर्ड और मॉनिटर्स के थ्रू, सॉरी, डाटा एंटर होने लगा कीबोर्ड के थ्रू, और हमें दिखने किसके लगा, आउटपुट किसके थ्रू मिलने लगी हमें, मॉनिटर्स के थ्रू, एंड इंटरफेस विद एन ऑपरेटिंग सिस्टम। और ये पूरा का पूरा इंटरफेस किस पे था, ऑपरेटिंग सिस्टम पे। अलाउड द डिवाइस टू रन मेनी डिफरेंट एप्लीकेशंस एट वन टाइम। और थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स में पहली बार ऐसा होने लगा कि बहुत सारी एप्लीकेशन एक साथ काम करने लगी। पहले सेकंड जनरेशन में इस तरह आपकी मल्टीटास्किंग नहीं होती थी। ये कब से स्टार्ट हुई, आपकी थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स से। तो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स के भी अब कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। जैसे सबसे पहला एडवांटेज है हमारा थर्ड जनरेशन कंप्यूटर का कि आईसी जो थे वो बहुत ही स्मॉल थे साइज में। आईसी जो थे वो ट्रांजिस्टर से भी बहुत ज्यादा साइज में क्या थे, कम थे, जिसकी वजह से पूरे कंप्यूटर का साइज जो है और कम हो गया। इंप्रूव परफॉर्मेंस, आईसी जो थे वो ट्रांजिस्टर से ज्यादा पावरफुल थे, तो इसलिए कंप्यूटर्स की परफॉर्मेंस क्या होगी, और ज्यादा बेहतर होगी, और प्रोडक्शन कॉस्ट चीप होगी। इसका जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज था कि आईसी जो थे वो एडवांस थे और कॉम्प्लेक्स थे। आईसी जो थे वो बहुत ज्यादा एडवांस थे और कॉम्प्लेक्स थे। उस टाइम पे लोगों को उतने ज्यादा वो यूज नहीं करना आते थे, या उतने ज्यादा वो बना नहीं पाते थे, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी थोड़ी सी उस टाइम के लिए एडवांस थी और लोगों को समझने के लिए कॉम्प्लेक्स थी। तो ये इसका इकलौता डिसएडवांटेज था। इसके बाद आती है हमारे पास कौन सी जनरेशन, नेक्स्ट फोर्थ जनरेशन। फोर्थ जनरेशन आपकी 1971 से लेके प्रेजेंट, मतलब कंप्यूटर जो है हम आज भी फोर्थ जनरेशन के यूज करते हैं। फोर्थ जनरेशन जो है वो आपकी 1971 से स्टार्ट हो गई थी और आज तक चली आ रही है। तो जो थर्ड जनरेशन और फोर्थ जनरेशन में सबसे बड़ा फर्क है वो है आपका माइक्रो प्रोसेसर का। आपने क्या किया, आईसी सर्किट से चेंज होकर अब आप किस पे आ गए, माइक्रो प्रोसेसर्स पे। माइक्रो प्रोसेसर ब्रॉट द फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स एज थाउजेंड्स ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट्स वर बिल्ट ऑन अ सिंगल सिलिकॉन चिप्स। अब माइक्रो प्रोसेसर ने क्या किया, पहले जो इंटीग्रेटेड सर्किट एक था अब वो थाउजेंड्स बनने स्टार्ट हो गए, किस पे, सिर्फ एक सिलिकॉन चिप पे, जिसकी वजह से क्या हुआ, माइक्रो प्रोसेसर जो थे आपके आईसी से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे। द इंटेल 4004 चिप डेवलप्ड बाय टेड हॉफ इन 1971 लोकेटेड ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर। जो इंटेल 4004 चिप है जिसे टेड हॉफ ने बनाया था 1971 में, यह आपका पहला माइक्रो प्रोसेसर था। इसने क्या किया, लोकेटेड ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर, सारे के सारे जो कंपोनेंट्स कंप्यूटर पे लगे हुए इन सभी को लोकेट कर लिया था। तो फोर्थ जनरेशन में फ्रॉम द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एंड मेमोरी टू इनपुट आउटपुट कंट्रोल्स ऑन अ सिंगल चिप। फोर्थ जनरेशन में क्या होने लगा, सीपीयू आया जिसने क्या किया, मेमोरी टू इनपुट आउटपुट कंट्रोल्स ऑन अ सिंगल चिप, सिर्फ एक ही चिप पे ये सारे के सारे काम होने लगे, जिस वजह से कंप्यूटर का साइज क्या हो गया, और ज्यादा कम हो गया। बट ये सिंगल चिप क्या थी, आईसी से बहुत ज्यादा पावरफुल थी, तो जो कंप्यूटर की परफॉर्मेंस थी वो और ज्यादा हाई होगी। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर ऑल्सो सॉ द डेवलपमेंट ऑफ जीयूआईज, द माउस एंड हैंडहेल्ड डिवाइसेस। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर ने क्या देखा, डेवलपमेंट देखी जीयूआईज में, ग्राफिकल यूजर इंटरफेसेस में, और आपके माउस में, और आपके हैंडहेल्ड
डिवाइसेस में। लैंग्वेजेस यूज्ड आर सी, सी प्लस प्लस, एसक्यूएल, पाइथन, जावा, पीएचपी, पर्ल एंड रूबी। जो बहुत सारी लैंग्वेजेस जो आज के डेट में हम यूज करते हैं, हाई लेवल लैंग्वेजेस जो हम यूज करते हैं, आपकी पाइथन यूज करते हैं, जावा यूज करते हैं, सी, सी प्लस प्लस, एसक्यूएल, ये सारी लैंग्वेजेस हम किस में यूज करना स्टार्ट की? हमने फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में। तभी हमारी फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर जो है 1971 से लेके आपके प्रेजेंट तक, आज तक ये यूज होती रही है। अब फोर्थ जनरेशन के कुछ हमारे एडवांटेजेस भी हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। पहला एडवांटेज तो यही है कि फोर्थ जनरेशन जो है वो फास्टर है थर्ड जनरेशन से। क्यों है? क्योंकि इसमें क्या है, हमारा माइक्रो प्रोसेसर है। माइक्रो प्रोसेसर है, फास्टर प्रोसेसिंग ड्यू टू यूज ऑफ माइक्रो प्रोसेसर, स्मॉलर एंड मोर कॉम्पैक्ट इन साइज। अब माइक्रो प्रोसेसर के अंदर ही थाउजेंड्स ऑफ क्या लगे हैं, आईसीज लगे हैं, जिस वजह से क्या हो गया, ये और ज्यादा स्मॉल हो गया और कॉम्पैक्ट हो गया साइज में। मोर रिलायबल विद लोअर पावर कंजम्पशन, ये ज्यादा रिलायबल है किस वजह से? लोअर पावर कंजम्पशन की वजह से। अब इसमें भी कुछ डिसएडवांटेजेस हैं कि ओवर हीटिंग इश्यूज ड्यू टू डेंस सर्किटरी। अब इसमें क्या था कि बहुत ज्यादा सर्किट होने की वजह से, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक सर्किट होने की वजह से इसमें क्या हो गया, ओवर हीटिंग का इश्यू अभी भी रहने लगा। लिमिटेड मल्टीटास्किंग कंपेयर टू मॉडर्न सिस्टम। अब 1971 से स्टार्ट कर रहे हैं तो उस टाइम पे क्या था कि लिमिटेड थी मल्टीटास्किंग आज के मुकाबले में। उस समय 1971 और आज के समय में अगर हम डिफरेंस करें, तुलना करें, तो मल्टीटास्किंग उस समय पे क्या थी, थोड़ी कम थी। आज के सिस्टम में फिर भी आज ज्यादा है। फोर्थ जनरेशन के बाद हमारे पास जो लास्ट जनरेशन आती है वो आती है आपकी फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर, जो आज की डेट से लेके आगे फ्यूचर में यूज होंगी, जो प्रेजेंट में यूज होते होते कहां तक जाएंगी, फ्यूचर्स में भी जाएंगी। एक्चुअली में फोर्थ और फिफ्थ जनरेशन में ज्यादा फर्क नहीं है। फिफ्थ जनरेशन में जो बेसिकली फर्क लाता है वो लाता है आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटिंग डिवाइसेस बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जब तक आपके कंप्यूटर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं है, आपके कंप्यूटर में पैरेलल प्रोसेसिंग नहीं है, तब तक आपका कंप्यूटर जो है वो फोर्थ जनरेशन का ही है। जैसे ही उसमें एआई के कुछ फंक्शंस आ गए तो वो क्या बन गया, आपका फिफ्थ जनरेशन का कंप्यूटर बन गया। अब ये जो है फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर जो है वो अभी भी क्या है, डेवलपमेंट में है। दो देयर आर सम एप्लीकेशन, बट फिर भी अब क्या है, फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स की कुछ ना कुछ एप्लीकेशन हमारे पास हैं। जैसे सबसे कॉमन जो एप्लीकेशन हम यूज कर रहे हैं वो कौन सी कर रहे हैं, वॉइस रिकॉग्निशन। वॉइस रिकॉग्निशन आज के डेट में हम देख रहे हैं कि हमारे कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, हमारे फोन, मोबाइल्स, टैबलेट्स, हर जगह पे क्या है, वॉइस रिकॉग्निशन हमारा यूज हो रही है। तो ये किसकी एग्जांपल है, आपकी फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स के। द यूज ऑफ पैरेलल प्रोसेसिंग एंड सुपरकंडक्टर्स इज हेल्पिंग टू मेक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अ रियलिटी। अब पैरेलल प्रोसेसिंग और जो सुपर कंडक्टर्स हम यूज कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, आपके आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस है उसको एक रियलिटी बना रहे हैं। तो लैंग्वेजेस जो आपकी यूज होती हैं फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स, वो कौन सी होती हैं, मशीन लर्निंग, एआई एल्गोरिदम, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एंड क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशंस लाइक प्रोलॉग और लिप्स। ये आपकी लैंग्वेजेस जो हैं जो फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स के एग्जांपल हैं। मतलब फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स में इन लैंग्वेजेस का यूज किया जाता है ज्यादातर। द गोल ऑफ फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटिंग इज टू डेवलप डिवाइसेस दैट रिस्पॉन्ड टू नेचुरल लैंग्वेज इनपुट एंड आर केपेबल ऑफ लर्निंग एंड सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन। तो जो गोल है फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स का वो क्या है कि जो कंप्यूटर हो जाए वो क्या बने, केपेबल बन जाए खुद ही लर्न करने के, खुद ही सेल्फ ऑर्गेनाइज डाटा करने के, इतने केपेबल बन जाए कि वो खुद ही से ही बाकी चीजें लर्न करना स्टार्ट कर दें, खुद ही डाटा जो है वो सेल्फ ऑर्गेनाइज करना स्टार्ट कर दे, डाटा को इंफॉर्मेशन बनाना स्टार्ट कर दे। तो इतने केपेबल हो जाए हमारे फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स। तो फिफ्थ जनरेशन जो कंप्यूटर्स हैं उनके बहुत सारे एडवांटेजेस भी हैं और साथ में कुछ हमारे डिसएडवांटेजेस भी हैं। जो फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स हैं उनके एडवांटेजेस हैं एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैपेबिलिटीज, हाईली एफिशिएंट इन पैरेलल प्रोसेसिंग और यूजर फ्रेंडली विद नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। जो इतनी एडवांटेजेस हैं वो क्या है, एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगा उसमें,
पैरेलल प्रोसेसिंग में वो बहुत अच्छे होंगे और यूजर फ्रेंडली होंगे विद नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। बट इसी के ही अब क्या है, बहुत सारे डिसएडवांटेजेस भी हैं। जैसे सबसे पहला क्या है, हाई डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस कॉस्ट। इनको बनाने के लिए और इनको मेंटेन करने के लिए इनकी मेंटेनेंस का खर्चा जो है वो बहुत ज्यादा हाई है। डिपेंडेंस ऑन कॉम्प्लेक्स एंड इवॉल्विंग एआई एल्गोरिदम, जो हमारी डिपेंडेंसी होगी किस पे, कॉम्प्लेक्स एंड इवॉल्विंग एआई पे, वो हमारी फिर बढ़ती जाएगी। ह्यूमन कैपेबिलिटी जो सोच होगी वो धीरे धीरे कम होती जाएगी, क्योंकि हम किस पे निर्भर होते जाएंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे। तो ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेजेस है हमारे 5th जनरेशन कंप्यूटर का। तो ये आपकी क्लास आज की इतनी ही थी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। फिर मिलेंगे आपकी अगली क्लास में। थैंक यू।